और स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर के। और आज के वीडियो का भी टॉपिक मेरा औसत ही होगा। भले ही औसत आप लोग को लगता होगा कि बहुत इजी है, बहुत आसान है। वास्तव में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं इजी चैप्टर के भी बहुत टफ होते हैं, हार्ड होते हैं। और आप लोग को चाहिए वो क्वेश्चन देखें। देखने में तो औसत लगता है कि बिल्कुल आसान चैप्टर है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो घुरा करके फिरा करके रहेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा करके दे दिया जाता है तो बहुत टफ हो जाता है क्वेश्चन। और अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन से रूबरू कराने के लिए जा रहा हूँ। चलिए ये क्वेश्चन आप लेते हैं और आपका समय बर्बाद किए बिना आप बने रहेंगे वीडियो में। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का नौ पारियों का औसत पारियों का एक निश्चित औसत या एक विशेष औसत पर भी एक निश्चित औसत है। एक निश्चित औसत है जो कि ज्ञात नहीं, पता नहीं कितना सो। दसवीं पारी में खिलाड़ी दसवीं पारी में खिलाड़ी 80 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत रन 5 कम हो जाता है। 5 कम हो जाता है। दसवीं पारी के बाद उस खिलाड़ी का औसत रन संख्या क्या होगा? उस खिलाड़ी का औसत रन क्या होगा? इस प्रकार का क्वेश्चन जो कि औसत रन क्या होगा। यहाँ पर एक्चुअली शुरू में पता ही नहीं कि कितना औसत है, कुछ निश्चित दिया हुआ, कुछ कहा गया क्या है, लेकिन नौ पारी में पता नहीं, कुछ एक संख्या है, निश्चित संख्या। 10वीं पारी में खिलाड़ी 80 रन बनाता है और जिसके कारण उसका औसत रन 5 कम हो जाता है। 10वीं पारी के बाद उस खिलाड़ी के बाद 10वीं पारी के बाद उस खिलाड़ी का औसत रन संख्या क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा सा देखते के साथ ही लगता है कि बहुत टफ है। 10वीं पारी के बाद उस खिलाड़ी का औसत रन क्या होगा। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और आप लोग को देखना चाहिए कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हल करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम लोग लंबी विधि से बनाएंगे तो लंबा बनता है, और अगर ट्रिक का उपयोग करते हैं तो बहुत आसानी से इसका आंसर बहुत कम समय में दे सकते हैं हम लोग। और आप लोग इसको अगर ट्रिक जानना चाहते हैं तो आप बने रहेंगे इस वीडियो में। पहले मैं बता देता हूँ कि इसको अगर लंबी विधि से अगर हल करते हैं तो इसका कितना समय लगता है हमको और कितना बनाना पड़ता है। तो चलिए इसको लंबे समय से मान लेते हैं कि औसत रन संख्या 9 अगर x मान लेते हैं। 9 पारियों का औसत रन संख्या x है। औसत रन ये हमारा x मान लेते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग, औसत रन संख्या x है। तो 9 पारियों का औसत रन संख्या x है और वो क्या करता है कि 10वीं पारी में 80 रन बनाता है, जिसके कारण औसत रन उसका जो है 5 कम हो जाता है।
10वीं पारी में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको हम लोग लंबी विधि से हल करते हैं, कैसे इसको हल करेंगे। हाँ, तो ये क्या हो जाता है, 9 पारियों का औसत रन संख्या 1 से, तो 9 पारियों का कुल रन संख्या कितना हो जाएगा, 9 पारियों का कुल रन कितना हो जाएगा। तो कुल इसका रन कितना बनाया, तो याद करेंगे उसको हम लोग, कुल रन संख्या रन, तो ये इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 9x हो जाएगा। अब यहाँ पर 10वीं पारी में क्या हो जाता है इसका, 10वीं पारी में जो है वो बनाता है, ये 10वीं पारी में 80 रन बनाता है, 10वीं पारी में 80 रन बनाता है। और क्या होता है, इसकी वजह से क्या, इसका 5 कम हो जाता है, 10वीं पारी में 80 रन बनाता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 9x हो गए कुल रन, और 10वीं पारी में वो बनाता है 80। तो इसको 11वीं पारी में, 11वीं पारी के बाद के 10वीं पारी के बाद, 10वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यह रन कितना हो जाएगा 10वीं पारी बाद। तो 10वीं पारी जब हम लिए यहाँ पर, तो ये 9x हो जाएगा मेरा, और ये 9x, तो 10वीं पारी के बाद रन हो जाएगा 9x, तो ये है इसका कुल रन था, और फिर यहाँ पर बनाया था 80 रन, तो ये हो जाएगा 80 रन। लेकिन क्या कह रहा है कि वहाँ पर ये जो औसत में, 10वीं पारी के बाद औसत में 5 की कमी हो जाती है, तो 5 की कमी करेंगे हम लोग यहाँ पर। 10 में 10 पारी है, तो 10 पारी और x घटा 5, ये 5 की चूँकि कमी हो रही थी औसत में, तो x घटा 5 करेंगे, और ये पर बराबर ये मेरा ये ले लेंगे यहाँ पर। तो इस पर 10 कुल अगर लेंगे तो 10वीं पारी बाद कुल रन संख्या कितना हो जाएगा, तो औसत में 5 कम हो जाता है, इसलिए 10 गुना x माइनस 5, और ये हमारा एक तरफ से प्राप्त हुआ 10वीं पारी बाद रन संख्या ये, तो इसको लिखेंगे 9x प्लस 80। इस टाइप से ये इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर 10x और 10 × 50 बराबर 9x, यहाँ पर इसको हल करेंगे, देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से बनाते हैं, तो 10x घटा 10 × 50, और यहाँ पर बच गया मेरा 9x, और फिर यहाँ पर 9x और जोड़ 80, 9x जोड़ 80 ये। अब x को एक तरफ कर देते हैं, तो 10x यहाँ पर है, और इधर 9x यहाँ पर घटा 9x बराबर हो जाएगा 80, और ये 50 को इधर से इधर कर देते हैं, तो जोड़ हो जाएगा 50। तो इसलिए x बराबर हमको प्राप्त हो जाता है 130 रन प्राप्त हो जाता है। ये 130 रन हमको प्राप्त होता है, यानी कि इसका 130 रन हो जाएगा, 10वीं पारी बाद का रन 130 रन हो जाएगा। मैं 10वीं पारी बाद का रन क्या है, 130 रन हो जाता है। तो ये इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पर से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ट्रिक में आएंगे, शॉर्ट ट्रिक में, तो देखते हैं ट्रिक कैसे हम लोग याद करेंगे उसको। ट्रिक में तो क्या करते हैं कि देखते हैं 9 पारी में, ये 9 पारियों में उसका एक निश्चित रन 80 रन बनाता है, यहाँ पर ये 80 रन बना रहा है, और जिसकी वजह से कितना कमी हो जा रही है इसके रन में, तो 5 की कमी हो जा रही है, 5 की कमी, तो 5 रन की कमी हो रही है, और पारी कितना हो जाएगा टोटल 10, तो 10 गुना 5 10 × 50, तो ये जोड़ देंगे तो 130 रन ये हमारा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बहुत आसानी से, चूँकि औसत जो पहले यहाँ पर दिया था 10वीं पारी में खिलाड़ी ने कितना बनाया, 80 बनाया, तो इसको 80 लिख लेते हैं, और कमी कितना था, 5 का कमी था, तो 10 रन में 10 को, चूँकि 10वीं पारी के बाद उसका औसत में 5 की कमी आया, तो 10 × 50 रन यानी चाहिए, तो उसको और औसत से 50 रन यानी कि उसको और ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि 5 रन कम हो रहा था, इसलिए 50 रन चाहिए था, तब उसके बराबर होता। तो इस तरह से हम लोग यहाँ 8 × 5 = 13, 130 रन ये जो है, इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं 130 रन। और यहाँ फिर हमको जो है प्राप्त होता है कि 10वीं पारी बाद उस खिलाड़ी का औसत रन क्या है, तो 130 है यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक से बहुत ईजी ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जिसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।